Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So exercise 7.11 के अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हम इसमें कर क्या रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं. मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है ना. उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे हम, ज़्यादातर P4 यूज कर रहे थे, ठीक है ना. सो वही इन क्वेश्चंस में भी यूज होनी है. लेट्स से चेक करते हैं कैसे यूज हो रही है. सो इसमें देखा हमने क्या है, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ठीक है. लेट से ये क्या है, i है, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया. अगर मैं क्या करूं, बाय P4 हमने यूज कर लिया. और P4 प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास, 0 to a fx dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0 to a f a माइनस एक्स dx. ये हम रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से, इस इंटीग्रेशन को. सो इंटीग्रेशन को हमने रिराइट किया. i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to 1. x की जगह क्या हमने लिख दिया, 1 माइनस एक्स. कितना, 1 माइनस एक्स. और इतना यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n dx. ओके बच्चों. नाउ अब हमने क्या करा, देखो 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to 1 माइनस एक्स. और ये कितना आ गया, 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यानी कि x की पावर n dx. ओके. अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपली. i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to 1 की मल्टीप्लाई करा कितना है, x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx. ठीक है. नाउ इसको इंटीग्रेट करो, सिंपल से इंटीग्रेशन बन गया, नहीं बन गया, x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेट कर दो. सो i इज इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1. इट इज सिंपल ना. अब बच्चों क्या कर रहा है, लगा दो. अपर लिमिट लगाओगे तो 1 लगाओगे तो 1 ही रहेगा ना, और 0 लगाओगे तो 0 बन जाएगा, इसलिए हम 0 लगा भी नहीं रहे ना. सो सिंपली हमने क्या लगाया, i इज इक्वल टू 1 लगा दिया. तो 1 की पावर कितना, n प्लस 1, यानी कि 1 ही रहेगा. नीचे क्या जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 की पावर कुछ भी करेगा, समथिंग 1 की पावर समथिंग अपॉन, यानी कि 1 ही रहेगा, n प्लस 2. ठीक है. इसको हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया. एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, n प्लस 1 और n प्लस 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा, n प्लस 2 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस 1 माइनस n, है ना. सो n से n कैंसिल, कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितना बचा, 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2. दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके बच्चों. सो नाउ अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx. अब हमें पता चला 0 to पाई बाई 4 है. सो P4 यूज करके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा ही, है ना. सो बाई P4, मैं P4 लिख देता हूँ बस खाली, है ना, प्रॉपर्टी लिख लेना आप. सो क्या आया, i इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं. वैसे तो ये किसी काम में नहीं आई, प्रीवियस क्वेश्चन वाली. इसको सपोज कर लेते हैं i इज इक्वल टू. ठीक है. तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x को क्या लिख देंगे हम, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स. अब आपको याद आया होगा ये कुछ तो फॉर्मूला बना हुआ है 10 का. सो उसको क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे, यानी कि 0 to पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 नहीं है, इट इज पाई बाई 4 log 1 प्लस, ओपन करो, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, और ये इसका dx. आ गया नहीं आ गया. अब नाउ i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x, यानी कितना आ गया, 1 प्लस 10x. 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना. अब ये एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ साथ, तो क्या आ गया, 1 प्लस 10x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये 10x आएगा ना, 1 माइनस 10x, यानी कि 10x. ठीक है. ये आ गया कितना, dx. ओके. तो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हो जाती है ना, सो उसको थोड़ा देख लेंगे. तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, है ना. सो 0 to पाई बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx. ठीक है. इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है कि log m अपॉन n को कैसे लिख सकते हैं हम, log m अपॉन n को लिख सकते हैं कैसे आप, log m माइनस log n. तो उसी का यूज करके हम ये लिख लेंगे, i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x,
और इसको हम लिख देंगे पूरे को dx। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देख रहे हैं क्या log 1 प्लस 10x है, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 प्लस log 1 प्लस 10x है। सो ऐड कर देंगे किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो i और i कितना हो गया बेटे, 2i हो गया, और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 0 to π/4। ये कितना आपके पास, पहला इक्वेशन देखो log 1 प्लस 10x, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और इसका पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, सो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि कितना बचा मेरे पास log 2 तो हम सिंपली बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि log 2 और ये कितना आ गया 0 to π/4। सो 0 to π/4 ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये कहाँ से जाएगा 0 to π/4, यानी कि इसको लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू π/8 log 2, यानी कि log 2 π/8। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, π/8 ही लगाओगे, फिर 0 लगाओगे तो क्या फायदा, 0 ही आएगा है ना। सो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, π/4 ही आ जाएगा है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 7 से ही बहुत मिलता जुलता है। कैसे कि क्वेश्चन नंबर, इसको हमने i सपोज किया, तो i को हमने क्या करा, बाई p4 यूज कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करी, तो बेटे क्या आया, i इज इक्वल टू 0 to 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स dx, यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया 0 to 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 1/2 dx। ओके बच्चों। सो बच्चों इतना करने के बाद में हमने क्या करा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया 0 to 2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। ओके बच्चों। सो नाउ इसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 x की पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, x की पावर कितनी है 1/2, ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/2, और 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2/5 एक्स की पावर 5/2। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप करके आ चुके हैं अब तक। सो ये कितना हो गया 2 to the 4 और 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 3/2। सो 2 की पावर कितना आ गया ये 3/2, माइनस 0 तो माइनस 0 आएगा। ठीक है ना, इसको इतना लिख दे माइनस 2/5, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 5/2। ठीक है, और 0 से करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 4/3, 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया कितना 2√2, यानी कि 2√2 मल्टीप्लाई में माइनस, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 की पावर 5/2, यानी कि 4√2/5, यानी कि इतना करना है 4 3 5 दा 15 और 8 5 दा 40√2 माइनस 4 to the 8 8 3 24√2, ये कितना आ गया आपके पास 16√2/15। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास आंसर आ गया। आई होप दीज क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे ना। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 12 जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं करते हैं। ठीक है ना आज के लेक्चर में। सो बिफोर दैट बच्चों प्लीज इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज 0 to π/2, इसको आई सपोज कर ले 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, सो मैं इसको P4 यूज करने वाला हूँ, 0 से π/2 ये, तो P4 यूज करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि sin 2x है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, सो i इज इक्वल टू क्या आ गया 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin x क्या लिख सकता हूँ उसको log 2 sin x cos x, फिर लिख सकता हूँ इसको क्या dx। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में हम प्लस में लिख देते हैं ना, तो यही तो करते हैं 0 to π/2, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 log sin x माइनस log 2 है ना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का क्या आ जाएगा log sin x माइनस log cos x dx। ठीक है, अब log sin x में 2 log sin x में से एक log sin x चलाएगा, यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया 0 to π/2, यानी कि log
साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स, है ना, ये आ गया डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 अब सपोज करो मैंने, है ना, क्यों, इसको देखो 2 log साइन एक्स में से एक log साइन एक्स चला गया, ठीक है ना, माइनस कर दिया हमने। सो नाउ बाई P4 जब हमने यूज करा, P4 क्या होती है प्रॉपर्टी, फिर से लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ मैं, वैसे तो है ना, वैसे तो याद हो ही गई होगी बच्चों के, ठीक है, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो जब इसको हमने यूज किया, सो हमारे पास क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0 to π/2, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, log साइन एक्स का क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कर दूँ, चलो छोड़ो, क्या हो गया सर, डायरेक्ट कर दिया ना, π/2 माइनस एक्स log साइन π/2 माइनस एक्स माइनस log 2 और माइनस का log cos π/2 माइनस एक्स, और ये क्या आ गया आपके पास, dx। ओके, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, 0 to π/2 कितना बचेगा, ये log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x, है ना, और ये dx, sin x कैसा गया, cos π/2 माइनस x हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो i और i कितना हो गया बच्चों आपके पास, 2i इज इक्वल टू कितना आपके पास, 0 to π/2 है, log sin x, चलो लिख देता हूँ पूरे को, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x प्लस log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x और ये dx, है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, 2i इज इक्वल टू माइनस log 2 माइनस log 2 कितना हो गया बेटे आपके पास, माइनस का 2 log 2, मैं डायरेक्ट ही बाहर लिख दूँ, 0 to π/2, खाली dx बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। सो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 से 2 भी कैंसिल कर दूँ मैं, ठीक है। सो ये कितना आ गया, माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी कि माइनस का log 2 और x यानी कि π/2 आ जाएगा ना, सिंपली कितना आ जाएगा मेरे पास, चलो ऐसे करते हैं, x 0 to π/2, इसको आप सोल्व करोगे तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का log 2 π/2, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, i इज इक्वल टू π/2 मैंने पहले लिख लिया, माइनस के log 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, log 1/2, अरे log 1/2 लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर -1 होगी तो -1 -1 -1 की पावर -1 क्या होगी, +1, यानी कि log 1/2, दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज माइनस π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है P7, है ना, जिसमें क्या होता था, -a to a fx dx को हम क्या लिख लेते थे, 0 to a fx dx लिख लेते थे। तो उससे पहले क्या होता था कि कंडीशन होती थी कि फंक्शन जो है fx वो इवन है या नहीं है, सो sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब fx माइनस f माइनस x के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे -x लगा दो, यानी कि sin -x का होल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटे आपके पास, sin स्क्वायर x आ गया, अरे -x का भी होल स्क्वायर, यानी कि माइनस किसका हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं, सॉरी, इसको आप ऐसे समझो, है ना, कि sin -x क्या हो गया, माइनस का sin x, और ये कितना आ गया बेटे, माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर x, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, fx के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल है, यानी कि fx कैसा फंक्शन है, fx इज एन इवन फंक्शन है, और जब इवन फंक्शन है सो हम बाई P7 प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि -a to a है fx dx को क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं कि 0 to a fx dx लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू 0 to π/2 और sin स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ, और 2 बाहर आ जाएगा सिंपली, है ना, 2 बाहर ले लिया और 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx लिख लिया। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, यानी कि 0 to π/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई P4 यूज कर ले, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बाई P4 को यूज करा मैंने, तो क्या आ गया, i इज इक्वल टू 2 0 to π/2, ये कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर π/2 माइनस x dx, है ना, यूज तो वो भी कर सकता हूँ ना। सो i इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 0 to π/2 cos स्क्वायर
एक्स डी एक्स, यानी कि क्या कर लिया मैंने इसको, सोल्व करो जल्दी से इसको सोल्व करें, क्या आएगा हमारे पास, ऐड कर लो। सो बच्चों एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। सो जो ऐड करने पर आई और आई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें से 2 है, ये भी 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ना, 2 जब हमने कॉमन ले लिया कितना आ गया, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, आई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, सिंपली इसकी वैल्यू 1 होगा, यानी कि 0 टू पाई बाई 2 और डी एक्स, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू एक्स पाई बाई 2 0, यानी कि आई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आंसर, पाई बाई 2, दिस इज द आंसर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, मैंने वहीं से P4 यूज कर लिया, यानी कि बाई P4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया, ठीक है। P4 क्या हमारे पास, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 0 टू ए दे रखी थी इंटीग्रेशन की लिमिट, तो वही कि 0 टू ए वाली हमने यूज कर ली प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सो आई इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि किसके इक्वल होगा, 0 टू पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस एक्स ही लिखूंगा, है ना, और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स को 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बच्चों, सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों। अब बच्चों जब हमने सेकंड और फर्स्ट को ऐड करा, सो आप देखो आई और आई कितना हो गया बेटा आपके पास, 2i हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस साइन एक्स दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एलसीएम तो आप बाद में भी लोगे ना, तो मैंने क्या करा 1 प्लस साइन एक्स डायरेक्ट हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया ना, ऊपर क्या बचा आपके पास x, इधर क्या बचा प्लस पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स दोनों कॉमन ले लिया ना, तो कितना बचा x प्लस पाई माइनस एक्स, सो x से x कैंसिल, कितना आ गया 2i इज इक्वल टू पाई बाहर आ गया, कितना आ गया 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। सो मैंने क्या करा, बाहर क्यों लिखा, इतनी दूर क्यों लिखा, मैं देखा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते ऐसे, तो हमने क्या करा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दिया हमने, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी बच्चों, जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है, 0 टू पाई बिल्कुल इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके बच्चों। सो आई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, पाई बाई 2 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका आ गया डी एक्स, ओके बच्चों। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, देखो क्या वो होता है उसका टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स, कैसे लिख सकते हैं, समझ में आया। अरे हमारे पास क्या है, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, सो कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन इसको कोस एक्स को टेन एक्स, है ना, वो लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि अब देखो क्या कर सकते हैं इसके हम, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2, इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है टेन एक्स का, और माइनस सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है सेकंड एक्स का, ये कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई है ना, डी एक्स तो ही लगाएंगे आप, सो पाई बाई 2 कितना आ गया बेटा आपके पास 10 पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस टेन जीरो माइनस सेक 0 और इन ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है ना हमने। सो नाउ आई इज इक्वल टू पाई बाई 2
टेन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, -1 करना है हमें, ठीक है ना। माइनस टेन 0 की वैल्यू 0 होती है माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करनी है तो माइनस सेक 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, ठीक है ना। सो कितना आ गया बेटे आपके पास, आई इज इक्वल टू पाई/2, ये माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कितना हो गया, 2 हो जाए, यानी कि आई इज इक्वल टू पाई/2 इंटू 2, यानी कि आई इज इक्वल टू बेटे सिंपली आप क्या कह सकते हैं, पाई। आई इज इक्वल टू पाई इज योर आंसर, ठीक है। लास्ट में बच्चों क्या है, ये पाई है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये होगा हमारी 10, 11, 12 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज -पाई/2 से +पाई/2 साइन द पावर 7x dx, ठीक है। सो मैंने भी एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, क्वेश्चन नंबर शायद 11 था ना, कोस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी थी, 7, यानी कि -a to a वाली। सो 7 वाली प्रॉपर्टी क्या थी, आपको याद होगा कि अगर इवन फंक्शन होता है तो -a to a fx dx किसके इक्वल आ जाता है, 0 to a fx dx के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। और अगर ऑड हो तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरी हो जाती है, ठीक है ना। सो नाउ पहले फंक्शन चेक करते हैं, fx इज इक्वल टू कितना है आपके पास, साइन 7x है, ठीक है। सो मैंने कहा f माइनस एक्स कर लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये, साइन माइनस एक्स की पावर 7, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स की पावर 7, यानी क्या लिख सकते हैं इसके, माइनस साइन 7x, यानी कि किसके इक्वल आ गया, माइनस के fx के इक्वल आ गया। यानी कि fx जो है वो कैसा है, fx इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों, ये ऑड फंक्शन है। तो जब fx ऑड फंक्शन है, सो हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या थी, बाई P4 नहीं सॉरी P7 प्रॉपर्टी में जब ऑड होता है तो क्या होता है, -a to a fx dx किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। सो यू कैन से दैट कि -पाई/2 से पाई/2 साइन 7x dx किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दिस इज द आंसर, यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपका उसका आंसर 0 आ गया, ठीक है ना। इसको भी हमने क्या सपोज करा, आई सपोज करा, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहले हमने fx फंक्शन देखा, ठीक है। मैं इसमें प्रॉपर्टी जो यूज करने वाला हूँ वो वाली प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, यानी कि P6 थी। क्या थी P6 में कि 0 to 2a को हम लिख सकते हैं 0 to पाई 0 to a fx dx लिख सकते हैं। सो fx इज इक्वल टू कितना था, cos 5x, है ना। सो f 2a माइनस एक्स देखते हैं, 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, सो cos की पावर 5, यानी कि cos 2a माइनस एक्स, यानी कि x की जगह कितना लिख दिया मैंने, 2a माइनस एक्स, और 2a कितना हमारे पास, 2 पाई माइनस एक्स। सो cos 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, गौर से देखो, इसका स्क्वायर भी करना है बाद में ना, इसकी पावर 5 भी करनी है। सो cos 2 पाई माइनस एक्स cos x के इक्वल होती है, यानी कि कितना आ जाएगा, cos की पावर 5x, यानी कि fx इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू 0 to 2 पाई कोस 0 to 2 पाई नहीं 0 to पाई कोस की पावर 5x dx। कौन सी प्रॉपर्टी से आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, बाई, मैं यह लिख देता हूँ बाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटी जगह में ना, ब्लॉक बना के। सो बाई एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बाई P6 थी। इसमें क्या था आपके पास, दो केस थे कि अगर इवन हो और ऑड हो तो क्या होता है। इवन हो तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्या, 0 to 2 पाई fx dx को आप लिख सकते हैं क्या, 0 to पाई fx dx, ये लिख सकते हैं ना, 0 to 2 पाई fx dx, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगेन 0 to पाई, तो 0 to पाई को मैं किस सपोज कर रहा हूँ, फिर से ये सपोज कर रहा हूँ कि 0 to 2 पाई है, पाई नहीं 0 to 2 पाई है, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 to 2 पाई को 0 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना मैं इसको। सो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ नाउ, अब ये कोई फंक्शन gx है, gx इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, कोस की पावर 5x, यही फंक्शन है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
जी टू ए माइनस एक्स फाइंड करो, यानी कि 2 पाई माइनस एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। सो 2 पाई माइनस एक्स यानी कि पाई है हमारे पास, 2 पाई किसके इक्वल है भाई, पाई के इक्वल तो है ये, अरे यहाँ पे तो 2 पाई था पहले से, यहाँ पे कितना हमारे पास पाई माइनस एक्स, यानी कि क्या लिखेंगे आप, कोस पाई माइनस एक्स की पावर 5। सो कोस पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस के कोस एक्स के इक्वल होता है, और माइनस का कोस एक्स यानी कि माइनस का कोस 5x, यानी कि फंक्शन कैसा आ गया आपके पास, ये कैसा आ गया, माइनस का gx, यानी कि gx इज एन ओड फंक्शन। जब gx एक ओड फंक्शन होता है तो ये अगर ओड फंक्शन होता है तो इसकी सेकंड कंडीशन थी 0 to 2 पाई fx dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, 0 के। सो आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 0 के। किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। ओके, सो आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर हमने कौन सी लगाई थी, इसमें 7 लगाई थी, इसमें P6 हमने यूज की है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, टेस्ट मार्क खत्म, सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 0 to 2 पाई, 0 to पाई बाई 2 है, तो बाई P4 यूज करके देखें इसमें, बाई P4 हमारे पास क्या होती है, 0 to a fx dx को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 to a f a माइनस एक्स dx आप इसको लिख सकते हैं। सो i इज इक्वल टू, इसको भी i सपोज करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी सपोज कर लिया, i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस का कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, और ये आ गया dx, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर लूँ मैं, एक फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर लूँ, यानी कि 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एडिंग कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आ गया, 0 to पाई बाई 2 ऐड कर लिया, तो ऐड ऊपर कितना था मेरे पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इसमें मैंने ऐड करा, क्या ऐड करा बच्चों, गौर से देखो, प्लस हमने ऐड करा क्या, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, और इसका पूरे का dx, ठीक है। सो नाउ दोनों का एलसीएम दोनों का सेम है, तो यानी कि 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, कितना लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का dx। साइन एक्स से साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कितना आ गया, 0, और इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0, तो यानी कितना आ जाएगा 0, i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 0, यानी कि इंटीग्रेशन कितना आ गया आपके पास 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रह गए, ठीक है। और एक डाउट क्लास रखेंगे हम स्पेशल, है ना, इस चैप्टर के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।